नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान में भाजपा को लेकर। भाजपा की एक बड़ी सभा यानी कि परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है वो संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और उन्होंने कई तरीके की बातें की, कांग्रेस के ऊपर कई तरीके के प्रहार किए। लेकिन हम बात करेंगे कि भाजपा के अंदरूनी घमासान की। जिस तरीके से कांग्रेस में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में लगातार लड़ाई देखने को मिली, आपसी खींचतान देखने को मिली, वही खींचतान राजस्थान की भाजपा में देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पर वसुंधरा राजे अपनी टीम लेकर चल रही है तो दूसरी तरफ भाजपा अपनी टीम लेकर चल रही है। कांग्रेस तो यहां तक आरोप लगा रही है कि इस भाजपा में कई टीमें हैं, लेकिन हम दो टीमों की बात कर लेते हैं, एक वसुंधरा राजे की टीम और दूसरी भाजपा की टीम। देखिए, समीकरण अब यह है कि धीरे धीरे यह अंदाजा लगाया जा रहा था पहले कि वसुंधरा राजे को 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आएंगे तो बड़ी कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं, कोई बड़ा नाम ले सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इसके एक दो दिन पहले की। वसुंधरा राजे बताया जा रहा है कि 10 दिन तक दिल्ली के अंदर रही, दिल्ली में बड़े नेताओं से मिली, बातचीत हुई, जिसके बाद में स्वतः ही जो दुर्विरोधी नेता माने जा रहे थे सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके भी तेवर बदल गए थे। आपको बता दें कि सतीश पूनिया जिस तरीके से वसुंधरा राजे की तारीफ कर रहे थे सभाओं में, तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे से मिलने घर तक पहुंच गए, जहां यह पहली बार होगा 4 साल में जब गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के घर पहुंचे। क्या कुछ बातचीत हुई यह अलग बात है, लेकिन बताया जा रहा है कि आलाकमान का संदेश है कि वसुंधरा राजे को अब राजी रखा जाए, खुश रखा जाए, वसुंधरा राजे को अपने साथ लेकर चुनाव में लाया जाए। उसके बाद में कोर कमेटी की बैठक भाजपा में हुई, जिसमें भी वसुंधरा राजे पहुंची और वहां पर बैठक में शामिल हुई। लेकिन देखने वाला दिलचस्प नजरिया यह था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे में आई कांटेक्ट तक नहीं हुआ। हम वहीं पर खड़े देख रहे थे और इसी बात पर सब टकटकी लगाए देख रहे थे कि क्या वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत होती है क्या। लेकिन ना जब वो वहां पर स्टेज पे पहुंचे तब कोई आई कांटेक्ट हुआ और ना वहां से जब वो गए तब आई कांटेक्ट हुआ। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को किनारे किए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजस्थान में भले ही उनको किनारे किए जाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन जनता और आम लोगों का यह मानना है कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में सत्ता वापसी भी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने अपने समर्थक विधायकों को और लोगों को कह दिया है, सूत्रों की माने तो, कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि क्या आलाकमान अब वसुंधरा राजे को एक्टिव करने की तैयारी में है। परिवर्तन यात्रा के बाद में अगले महीने यानी कि अक्टूबर में कई सभाएं वसुंधरा राजे करने जा रही है, एक बड़ी यात्रा करने जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्राएं करने जा रहे हैं ईआरसीपी को लेकर। तो हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी अपनी यात्रा अलग निकाल रहे हैं। अब दिलचस्प चर्चा यह है कि वसुंधरा राजे जो है वो यात्राएं और सभाएं क्यों करने जा रही है। वसुंधरा राजे के पास अब कोई ऑप्शन इसलिए भी नहीं बचता है क्योंकि यदि वसुंधरा राजे अलग कहीं पर जाकर पार्टी बनाने की कोशिश करती है या प्रभाव डालने की कोशिश करती है, तो जो बताया जा रहा है कि जो उनके विधायक थे उनसे यहां तक पूछा गया है कि क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो अब उसके बाद में उन विधायकों ने हां या ना में नहीं कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब बताया यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे के पास में क्या ऑप्शन बच जाता है। वसुंधरा राजे यदि चाहे कि उनके विधायक जो है निर्दलीय लड़े, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों को, उन विधायकों को भी और उन उम्मीदवारों को भी यह डर है कि वो हार जाएंगे बिना पार्टी के सिंबल के। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भाजपा का प्रचार प्रसार संगठन भी करेगा, यानी कि पहली बार सीधे तौर पर संगठन प्रचार प्रसार करेगा राजस्थान के अंदर। देखना यह होगा कि क्या राजस्थान में जो संगठन प्रचार करेगा उससे कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाना और अब तक नजरअंदाज किया जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए महंगा पड़ सकता है। भले ही अब आलाकमान चाहता है कि वसुंधरा राजे सभाएं करे, वसुंधरा राजे खुद निकल गई है। वसुंधरा राजे की एक ये भी शक्ति प्रदर्शन था कि 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में सभा थी, उससे पहले अपने आवास पर वसुंधरा राजे ने एक बड़ी
सभा की महिलाओं के साथ में। महिलाओं के साथ में उन्होंने ये भी कहा, एक कहावत कही जो पहले कही जाती थी या उन्होंने कहकर सुनाया कि किस तरीके से श्री कृष्ण ने कौरवों के बीच में फंसी द्रौपदी की रक्षा की थी। तो क्या वसुंधरा राजे ये बताना चाहती है कि अब वो भी कौरवों के बीच में फंस गई है, इसलिए आम जनता उनकी साथ दे। और वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, तो जिस तरीके से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, क्योंकि द्रौपदी ने रक्षा सूत्र श्री कृष्ण के हाथ में बांधा था, तो आम जनता ने रक्षा सूत्र वसुंधरा राजे के हाथ में बांधा है। तो क्या वसुंधरा राजे अब ये चाहती है कि उस रक्षा सूत्र से आम जनता उनकी भी मदद करे और रक्षा करे। ये आने वाले चुनावों को लेकर भी कहा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अब नजदीक हैं। वहीं पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ कमल का फूल ही चेहरा होगा, कोई चेहरा भाजपा का राजस्थान में नहीं होगा। और ये पुरानी कहावत अब चरितार्थ हो रही है कि किस तरीके से भाजपा अब बिना चेहरों के चुनाव लड़ रही है सभी राज्यों में। तो भाजपा चाहती है कि बिना किसी चेहरे के राजस्थान में भी चुनाव लड़ा जाए और फिर उसके बाद में आलाकमान डिसाइड करे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको नहीं। वसुंधरा राजे चाहेगी, वसुंधरा राजे के समर्थक चाहेंगे कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा धड़ा वसुंधरा राजे से नाराज था, जिसकी वजह से पिछली बार मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा की खेर नहीं, ये नारा लगा और वसुंधरा की सरकार चली गई। अब वसुंधरा राजे की सरकार को वापस लाना है, भाजपा की सरकार को बनाना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा होगा, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं होगा। वसुंधरा राजे अब सभाओं में निकलेगी, कई यात्राएं करेगी, जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर राजस्थान में सरकार रिपीट कराने का दावा कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब वसुंधरा राजे को धरातल पर बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल राजस्थान में कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, ना कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है राजस्थान के अंदर। तो इसको देखते हुए अब वसुंधरा राजे एक्टिव होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब वसुंधरा राजे की नई सभाएं जल्द शुरू होने जा रही है और जिसके बाद में अब चुनावी माहौल भी बन जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वसुंधरा राजे की सभाओं में जन समर्थन जुट पाता है और क्या जन समर्थन वसुंधरा राजे जुटा पाती है, क्योंकि डीडवाना, नागौर कई जगह पर सभाएं प्रस्तावित है और इन सभाओं में वसुंधरा राजे जाएगी और वसुंधरा राजे को किस तरीके का समर्थन मिलता है, इसके बाद में तय हो पाएगा कि आने वाले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या भाजपा एकजुट हो पाएगी, यही कयास अब राजस्थान में लगाए जाने लगे हैं। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।